ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इस व्रत में कई नियमों को भी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर गुरुवार के दिन व्रत रखें तो पहले व्रत का संकल्प कर लें। ये व्रत 11, 16 आदि की संख्या में रख सकते हैं। इस व्रत में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं, भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। गुरुवार के व्रत में मीठा ही खाया जाता है। आइए जानते हैं गुरुवार की व्रत कथा के बारे में। गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था और कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे देना। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाने की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का एक सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो बोलो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माता जी को मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर कन्या के पास पहुंचा तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया।
इससे उसकी पुत्री को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। उससे अगले दिन गुरुवार था। प्रातःकाल होते ही कन्या ने अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाला तथा स्नान आदि करके बृहस्पति देव की पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ को कुछ बुद्धि ठीक हुई और वह फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि विधान से व्रत रखने लगी। गुरुवार व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा धनवान हो गए और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। बृहस्पति देव महाराज की जय हो।